हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज हम कंडीशनल का एक और प्रैक्टिस टेस्ट करने जा रहे हैं। कंडीशनल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये समझ में नहीं आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्या करेंगे, ये एक ये सारे सेंटेंसेस कंडीशनल टाइप फर्स्ट में दिए हुए हैं। हमें सेम सेंटेंस को सेकंड में भी चेंज करना है और कंडीशनल टाइप थर्ड में भी चेंज करना है, जिससे कि हमको इन सब का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखो, वी शैल लैग बिहाइंड इन द क्लास। लैग बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, तो हम क्लास में पीछे रह जाएंगे इफ़ वी टेक टू मैनी लीव्स, अगर हम बहुत सारी छुट्टियाँ लेंगे। तो आपको इसको टाइप सेकंड में भी चेंज करना है सेम सेंटेंस को, और सेम सेंटेंस को टाइप थर्ड में भी चेंज करना है। शी में जिनको नहीं पता कैसे करना है, तो वो आप कंडीशनल्स की वीडियोस देखकर समझ सकते हैं पहले कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और उनके रूल्स क्या हैं। शी में फॉल इल, वो बीमार पड़ भी सकती है। इफ़ शी रिमेन्स हंग्री, अगर वो रहती है भूखी फॉर द होल डे, सारा दिन। कुछ लोगों का स्टेमिना नहीं अच्छा होता, तो अगर वो सारा दिन भूखे रहते हैं तो वो बीमार पड़ सकती है। वैसे तो लोग फास्ट भी रखते हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छा होता है, बट हर किसी का अपना अपना शरीर होता है। इफ़ शी हैज़ योगर्ट, अगर उसके पास योगर्ट मतलब दही, अगर उसके पास दही है होगी। शी विल नॉट कुक एनी वेजिटेबल, तो वो कोई सब्ज़ी नहीं बनाएगी। इफ़ दे कैजोल देयर पेरेंट्स, कैजोल होता है राज़ी कर लेना, मना लेना। इफ़ दे कैजोल देयर पेरेंट्स दे कैन गो ऑन द पिकनिक, तो वो पिकनिक पर जा सकते हैं। पिकनिक के साथ गो टू नहीं आता, क्योंकि पिकनिक किसी जगह का नाम नहीं है। इफ़ द ट्रेन इज़ टू लेट दे मे चेंज देयर प्रोग्राम, अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है तो हो सकता है कि वो अपना प्रोग्राम बदल लें। दे कैन का मतलब है कि उनकी खासियत है, मे मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो इसलिए मे आएगा। दे मे चेंज देयर प्रोग्राम, तो ये सारे कंडीशनल टाइप फर्स्ट में है, इन सबको हमने टाइप सेकंड और थर्ड में चेंज करना है। तो जल्दी से चेंज कीजिए और फिर आंसर्स देखते हैं। तो चलिए जल्दी से आंसर्स देखते हैं। ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट, तो सेकंड में हमको क्या करना है, इसकी सेकंड फॉर्म, तो विल और शैल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, शुड नहीं यूज़ करना। वी वुड, वुड के बाद हमने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। वी वुड लैग बिहाइंड इन द क्लास इफ़ वी, इसकी सेकंड फॉर्म, टुक टू मैनी लीव्स। कंडीशनल टाइप फर्स्ट प्रेजेंट की बात करता है, कंडीशनल टाइप सेकंड भी प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम इफ़ क्लॉज में बात कह रहे हैं, हमें पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। मान लिया हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो आंधी आए तूफ़ान आए, जिन्होंने स्कूल जाना ही जाना है, और कोई एक ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या कोई है ऐसा स्टूडेंट जो बहुत छुट्टियां करता है फिर भी उसका सारा काम पूरा होता है, तो हम कहते हैं कि अगर हम ऐसे छुट्टियां करें तो हम तो पीछे रह जाएं। अब हमें अपनी नेचर पता है, हमारी नेचर ये है कि हम कुछ भी हो जाए, हमने स्कूल तो जाना ही जाना, तो हम छुट्टियां क्यों लेने लगे। सो इफ़ वी टुक टू मैनी लीव्स वी वुड लैग बिहाइंड इन द क्लास। अब आप मेन क्लॉज पहले लिखो या इफ़ क्लॉज पहले लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंडीशनल टाइप थर्ड में क्या करना है, जो वुड हमने टाइप सेकंड में यूज़ करा वही वुड हमने टाइप थर्ड में भी यूज़ करना है, लेकिन टाइप थर्ड में हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वुड के फ़ौरन बाद तो थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मोडाल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और लगा लेते हैं, हैव। सो वुड हैव, दो हेल्पिंग वर्ब हो गए, अब हम आराम से थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। कंडीशनल टाइप थर्ड एक इकलौता कंडीशनल है जो पास्ट की बात करता है। हम क्लास में पीछे रह गए होते पास्ट में, अब इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म। इफ़ क्लॉज में केवल टेंसेज यूज़ होते हैं, तो कौन सा टेंस है जो पास्ट की बात भी करे और थर्ड फॉर्म भी है, तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो इफ़ वी हैड टेकन टू मैनी लीव्स, अगर हमने बहुत सी छुट्टियाँ ली होती पास्ट में। इसका कंडीशनल टाइप सेकंड, तो हमने मे की सेकंड फॉर्म कर दी माइट, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, क्योंकि माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। शी माइट फॉल इल, वो तो शायद बीमार ही पड़ जाए। इफ़ शी सेकंड फॉर्म रिमेन्ड हंग्री फॉर द होल डे, अब कोई आदमी हमें मालूम है कि सपने में भी नहीं सोच सकता कि पूरा दिन भूखा रहे, और कोई ऐसे हमारे सामने हम देखते हैं कि पूरा पूरा दिन भूखे ही रहते हैं फिर भी एनर्जी से भरे होते हैं, तो हम जस्ट सोचते हैं कि अगर ये इंसान सारा दिन भूखा रहे तो ये तो बीमारी पड़ जाए शायद।
तो वो भूखा रहने वाला ही नहीं है, वी आर जस्ट थिंकिंग, जो हमें भी पता है पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड फॉर्म। कंडीशनल टाइप थर्ड, जो माइट हमने यहाँ यूज़ करा वो माइट प्लस हमने एक और हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है, क्योंकि अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। शी माइट हैव, ये कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो गया होता, एक्चुअली हुआ नहीं। शी माइट हैव फॉलन इल, वो तो शायद बीमार पड़ गई होती। कंडीशनल टाइप थर्ड में यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, तो इफ़ शी हैड, थर्ड फॉर्म, रिमेन्ड हंग्री फॉर द होल डे। ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझना। इफ़ शी हैज़ योगर्ट, योगर्ट की स्पेलिंग एच से भी ठीक है, बिना एच के भी ठीक है, मैंने चेक किया था डिक्शनरी में, तो दोनों ठीक हैं, बिना एच के भी और एच के साथ भी। इफ़ शी हैज़ योगर्ट, अगर उसके पास दही होगी, शी विल नॉट कुक एनी वेजिटेबल, तो वो कोई सब्ज़ी नहीं बनाएगी। अब इसमें वर्ब क्या है? हैज़, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यही है। जैसे यहाँ पर वर्ब टेक है, इफ़ वाली क्लॉज में टेक, ऐसे यहाँ पर ये हैज़ वर्ब है। तो कंडीशनल टाइप सेकंड में हम क्या करेंगे? इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे हैड। तो हमने एक अकेला हैड यूज़ करा क्योंकि वो इसकी सेकंड फॉर्म है। इफ़ शी हैड योगर्ट, अगर इसके पास दही हो अभी, तो ये तो कोई सब्जी ना बनाए। शी वुड नॉट कुक एनी वेजिटेबल। मान लिया कोई व्यक्ति है जो दही का बहुत ज़्यादा शौकीन है, अभी एट प्रेजेंट उसके पास दही नहीं है, तो हम कहते हैं कि अगर इसके पास दही होना तो ये तो कोई सब्जी ना बनाए। अब अभी दही नहीं है तो अभी अपने आप कैसे आ जाएगी? तो दिस इज़ कंडीशनल टाइप सेकंड, बात अभी की हो रही है। इधर हमने क्या करा? विल की सेकंड फॉर्म वुड, कुक को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब कंडीशनल टाइप थर्ड को ज़रा ध्यान से देखो। इफ़ शी, अब हमने यहाँ क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक हैड तो हमको इसलिए लगाना है क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं। दूसरा, ये हमारा वर्ब था, यहाँ हमने इसकी सेकंड फॉर्म की, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो पहला हैड हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने यहाँ हैड के बाद टेकन लगाया, तो अब हैड के बाद जो अगर हमारा सेकंड वाला वर्ब है उसकी शक्ल भी हैड ही है, तो हमको दो बार हैड दिखेगा। इफ़ शी हैड, ये पहला हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने क्या देखा है? हैड और उसके बाद एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा तो इंग्लिश में कोई टेंस ही नहीं है कि जिसमें हैड के बाद दो थर्ड फॉर्म आ रही हों। सो इफ़ शी हैड योगर्ट, अगर उसके पास पास्ट में दही रही होती तो शी वुड इसमें भी आएगा, लेकिन अब हमने हैव भी लगाना है। नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, अगर आप हैव के बाद नॉट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। शी वुड नॉट हैव कुक्ड एनी वेजिटेबल। इफ़ दे कैजोल देयर पेरेंट्स, अगर वो अपने पेरेंट्स को राज़ी कर लेंगे, तो सेकंड में क्या करना है हमने? इसकी सेकंड फॉर्म कैजोल्ड, और इधर कैन की सेकंड फॉर्म कुड, और कुछ भी नहीं करना हमने। कंडीशनल मीनिंग समझना भी ज़रूरी है। अगर वो अपने पेरेंट्स को मना लें, हमें मालूम है वो मनाने वाले नहीं हैं या उनके पेरेंट्स मानने वाले नहीं हैं, तो वो भी पिकनिक पर जा सकें। कंडीशनल टाइप थर्ड में सबसे पहले तो हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे हमने हैड लगाया और थर्ड फॉर्म, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इफ़ दे हैड कैजोल्ड देयर पेरेंट्स, जो कुड हमने सेकंड में लगाया था वो यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर एक और हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, क्योंकि हमें यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए। सो दे कुड हैव गॉन ऑन द पिकनिक। इफ़ द ट्रेन इज़ टू लेट, तो सेकंड में क्या होगा? वैसे तो ट्रेन के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन कंडीशनल टाइप सेकंड में हम सबके साथ वर लगाते हैं। सो इफ़ द ट्रेन वर टू लेट, अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो तो दे माइट, मे की जगह माइट, दे माइट चेंज देयर प्रोग्राम, हो सकता है वो अपना प्रोग्राम बदल लें। मैं आपको इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स भी दूंगी करने के लिए, ताकि आपको सिचुएशनली अपने आप क्लियर हो। हिंदी टू इंग्लिश तो हम कर चुके, हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम यहाँ सेकंड यूज़ करना है। ये तो मैं आपको रूल्स पक्का कर रही हूँ कि रूल्स क्या होता है, लेकिन सिचुएशन होने से हमें और क्लियर हो जाता है कि इस सिचुएशन में अब टाइप फर्स्ट यूज़ होगा, सेकेंड यूज़ होगा या थर्ड यूज़ होगा। सो थर्ड में हमको क्या करना है? पहले तो हैड लगाना है, हैड के बाद ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब हम दोबारा यहाँ पर हैड नहीं लगा सकते क्योंकि हैड तो यहाँ यूज़ ही नहीं हो रहा। सो इफ़ द ट्रेन हैड बीन टू लेट, अब अगर हमें इससे कोई पूछता है कि इसमें वर्ब क्या है, तो ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इधर जो माइट हमने सेकंड में लगाया वो माइट हमको थर्ड में भी लगाना, लेकिन हमने यहाँ हैव लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए। सो दे माइट हैव चेंज देयर प्रोग्राम। आई होप कि इससे आपको कंडीशनल्स के रूल्स क्लियर हुए होंगे।
अभी हम एक दो और इसी तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे, फिर उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स से समझेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा कंडीशनल यूज़ करना चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।